न्याय की लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी ये न्याय 62 किलोमीटर का न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। उस सरकार का आंख खोलने के लिए, न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो रहा है। जो त्याग तपस्या बलिदानी को नज़दीक से देखा है राहुल गांधी जी ने, वह यह न्याय यात्रा का संचालन करने जा रहे हैं। देश के न्याय पालिका को बचाने की लड़ाई है। कुछ चाय बेचते बेचते देश बेचने की बेच दिया गया। ईवीएम का हमको शक नहीं, पूरे देश की जनता को शक है। नमस्कार। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पिछले साल सितंबर में की थी, जिसे उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किया। इस साल भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण, जिसे भारत न्याय यात्रा कहा जा रहा है, उसकी शुरुआत की जा रही है, जिसे मणिपुर से लेकर मुंबई के 14 राज्यों को कवर किया जा रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में इसे किस तरह से फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही अभी जो कांग्रेस का जो 5 राज्यों में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाने वाली है। तो सर, भारत न्याय यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस को किस तरह से फ़ायदा देगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकला था, जिससे आप निरंतर देखी होंगी कि लोगों का जज्बात और लोगों ने अपने न्याय की बात लेकर राहुल गांधी जी से पूरा शेयर किया। आम आवाम, किसान, गरीब, युवा, जितने बेरोज़गार थे, सब पहुंचकर अपने बात को रखने का कोशिश किया। और आज वह देश में उस न्याय की ज़रूरत है। जो पार्लियामेंट में 140 सांसद को रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, जो जनता के विश्वास से करोड़ों वोट लेकर जीत के आता है, उसको निकालने में सरकार अहंकार में उसको निकाल के बाहर कर देता है। तो देश का दुर्भाग्य है, ऐसे सरकार हमारे विपक्ष की आवाज़ तो दबा रही है, देश की जनता, उसके साथ साथ देश की जनता की जब बात दबा रही है। वो जनता जीत के भेजता है देश के आवाज़ को, अपने आवाज़ को रखने के लिए संसद भवन में, उसके पीड़ा को सुनाने के लिए। अगर पीड़ा सुनाने के लिए हम संसद में खड़ा होते हैं विपक्ष के रूप में, तो आप संसद से बाहर कर देते हो। तो इसीलिए हमारे संविधान को तोड़ते हो। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे संस्थाओं को, चुनाव आयोग से लेकर सारे संस्थाओं पे कब्जा आप कर चुके हो। आप नहीं चाह रहे हो देश में न्याय मिले। उसी न्याय को लेकर अब देश में न्याय आगे बढ़ाने के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी ये न्याय 62 किलोमीटर का न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये न्याय यात्रा में देश को उचित न्याय मिले, देश के संविधान की रक्षा की जाए, देश के युवाओं को रोजगार मिले, देश में एक क्रांतिकारी आए और देश के गांधी विचारों को दबाने की कोशिश जो हो रही है, जो त्याग तपस्या बलिदानी को नज़दीक से देखा है राहुल गांधी जी ने, वह यह न्याय यात्रा का संचालन करने जा रहे हैं। 6200 किलोमीटर का यात्रा। यह संदेश, हम वोट के लिए राजनीति नहीं करते, हम जनता के विश्वास के लिए राजनीति करते हैं। हम जनता को जिस तरह से निरंतर धर्म का अफीम चटाकर जिस तरह से वोट में तब्दील किया जाता है, जहां 34 शुरुआत के लिए आपने मणिपुर को क्यों चुना? जैसे मणिपुर में अभी जिस तरह की स्थिति है, तो ये आपके लिए किस तरह से? 2 समुदाय के लोग लड़ रहे हैं निरंतर। आप विदेश में ईरान इराक कहाँ झगड़ा होता है, आप कहते हैं आपके फ़ोन से रुक जाता है। आज तक प्रधानमंत्री न ट्वीट करते हैं, न मणिपुर जाते हैं। डबल इंजन की सरकार कहकर पूरे देश में डबल इंजन करते रहते हैं। लेकिन वो मणिपुर की बेटी की आज भी स्मृति लूटी नज़र आ रही है। आज भी मणिपुर की हर बेटी अपने को असुरक्षित समझ रही हैं। इसलिए मणिपुर को सुरक्षित करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए मणिपुर से बेहतर कोई देश का नहीं। जो देश की स्मिता नहीं, देश का जो तस्वीर मणिपुर से दिखाया गया, जो मणिपुर के 2 महिलाओं, जो एक कारगिल के लड़ाकू हमारे देश का बेटा को जिस तरह से नंगा उसकी पत्नी को करके उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, दुराचार हुआ, उसको न्याय नहीं मिला। उस सरकार का आँख खोलने के लिए, न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो रहा है। 2024 में आप इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की छवि भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफ़ी सुधरी है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? भारतीय गांधी जी देश के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी कुर्सी प्यारा होता 2004 से जो 14 तक हमारी सरकार थी, जब चाहते राहुल गांधी जी चाहे सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन उनको लड़ाई है देश की उस 145 करोड़ जनता की, उस न्याय की, उस संगत की,
वो व्यवस्था की जिसको ये लोग ढकोसला देकर देश को चाय बेचते बेचते देश बेचने की बेच दिया गया। जो एक न्यूज़ चैनल को 5400 करोड़ रुपया लोन माफ़ कर दिया जाता है और 2 लाख रुपया एक किसान ले लोन तो इसका कुड़की जब्ती हो जाएगा। यह देश का दुर्व्यवस्था की लड़ाई है, देश के न्यायपालिका को बचाने की लड़ाई है। ये मणिपुर से महिलाओं की सुरक्षा शुरू हुई है। अब देश के 145 करोड़ के सुरक्षा रखने के लिए जो महिला को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करती हैं करने वाली सरकार, उनसे बचाने उन्हीं का विधायक अभी सोनभद्र में 25 साल के लिए सजा हुआ, अभी विधायक सिटिंग था, वो नाबालिग बेटी के साथ रेप किया था। पहले भी कई उत्तर प्रदेश के भाजपा के एमएलए सड़ रहे हैं जेल में, जो बेटियों का सम्मान नहीं करना जानते हैं, जो बेटियों को शोषण करते हैं, जो बेटियों का दलाली खाते हैं। उस पार्टी से न्याय संगत बात नहीं हो सकती है। उनको जब भी अगर न्याय जस्टिस की बात कोई करे, अगर लड़ाई की बात करे, संघर्ष की बात करे, तो सीधे खड़ा कर देते हैं, आकर धर्म की घूंट पिला देते हैं। हिंदू खतरे में हैं, राम को खतरे में डाल देंगे। हिंदू राम को कहेंगे प्रभु श्री राम को हम लाए हैं। अरे वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो नॉर्थ का जो इलाका है उसमें सुपड़ा साफ हो गया, आपको इसे किस तरह से देखें? आपको वही बताना, सुपड़ा साफ नहीं हुआ। हमें वोट मिला 4 करोड़ 90 लाख। अब भाजपा को कितना वोट मिला? 4 करोड़ 80 लाख, यानी 10 लाख वोट हम ज़्यादा पाए हैं। वो कुछ खेला खेल कर बल्कि जीत गए हैं, लेकिन जनता का विश्वास हम जीते हैं। जितना पिछले बार शक है आपको? ईवीएम का हमको शक नहीं, पूरे देश के जनता को शक है। वो खेला जो खेल रहे हैं, उस खेला में ये देश खोखला हो गया है। अब देश को अब जीतने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने मणिपुर से महाराष्ट्र तक पूरे 14 राज्यों में हमारे राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसमें हमारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ भी अपना पार्टिसिपेट करेगा। कल हमारा 138 साल देश के सबसे पुरानी पार्टी का स्थापना दिवस है। हम देश की जनता की लड़ाई के लिए गांधी के विचारों से लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। कांग्रेस सबसे बुरे दौर से देखिए, बुरा दौर क्या होता है यार, बुरा क्या होता है? आज कौन सा हम कमजोर है? लोग का देश का वोट प्रतिशत देख लीजिए ना, हमको जनता तो अपने दिलों में रखती है। आप चीटिंग करके जनता के विश्वास को धोखा दे सकते हो, लेकिन देश के जनता के दिल में अभी भी कांग्रेस जीत रहा है और कांग्रेस जीतेगा, विश्वास जीतेगा। न्याय को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई का मार हो रहा है, किसान को जिस तरह से आप लूट रहे हो उनके न्याय नहीं हो रहा है। ये सब कई मुद्दों के साथ हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता अब एक ही समर्थन में आएगी कि हमें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। और उसका मेन मकसद है, राहुल गांधी जी अब निरंतर निकल पड़े हैं इस न्याय की लड़ाई के लिए। अभी कल हम लोग का नागपुर में आम सभा है और उसके बाद कल 138 साल हम स्थापना। 2024 में ये जो यात्रा है, ये संजीवनी बूटी साबित होगी कांग्रेस के लिए? देखिए, यात्रा तो लोगों को जोड़ने का, हम अपने बात को राहुल जी के माध्यम से देश के हर उस गरीब तबके मजदूर, जब मीडिया हमको नेशनल चैनल दिखाती नहीं है, आप लोगों पर भी गाज गिरने वाला है, तो उसको अब बचाने का तो अब जनता के पास ही जाना पड़ेगा ना भैया। तो पद यात्रा निकाले या कोई यात्रा निकाले, लोकतंत्र में जाकर बहाल कराने के लिए हम संविधान की बात और लोकतंत्र की बात करेंगे। जिस तरह से सारे संस्था पे कब्जा कर कर लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तो कोई गांधी पैदा है, वो भी राहुल गांधी के रूप में। हम अब विजय प्राप्त तब करेंगे जब हम देश का जनता के दिलों को जीत लेंगे। अब देश की जनता को दिल को जीतने के लिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं।